ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी। बहुत ऐसे शेयर जो होते हैं जहां पर इस खास तौर से इस तेज बाजार में तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि नज़रें रखे कहाँ पर इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस क्या करें, और वो क्या कह रहे हैं वो तो छोड़िए, हमारे एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, हमारे राघवेंद्र जी क्या कह रहे हैं, उस पर आखिरी मुहर वो लगाएंगे। पहले शुरू करते हैं, हर्ष बताइए आज की पहली कंपनी। जी, पहली कंपनी FSN ई कॉमर्स की हम लोग बात करते हैं, नायका की। यहाँ पर CLSA की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है, 229 रुपये के प्रति शेयर के भाव का लक्ष्य दिया है। अब इनका सबसे पहले कहना है कि भारत में जो ब्यूटी मार्केट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मौजूदा वक्त में ये करीब $16.5 बिलियन का है और आने वाले 5 सालों में बहुत तेज़ी से एक्सपेंड होगा। इसमें इसका फ़ायदा नायका को मिलता हुआ दिखेगा। इसके साथ ही इनका ये कहना है कि एक ज़रूर हमेशा कंसर्न बना रहता है, क्योंकि ये जो कंपनियाँ हैं डिस्काउंट ज़्यादा देती है, तो डिस्काउंट से जो होता है मार्जिन पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है, तो ये इन्होंने वजह गिनवाई है। इसके साथ इनका कहना है कि चाहे आप ऑनलाइन की बात करें चाहे आप ऑफलाइन की बात करें, ब्यूटी रिटेल सेगमेंट में ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू के हिसाब से नायका जो है वो सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। और इनका ये कहना, चाहे मिंत्रा की बात कीजिए, शॉपर स्टॉप की, डी मार्ट की, तमाम कंपनियों की बात कीजिए, नायका जो है उसका कस्टमर बेस और जो खासकर कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है कंपैरेटिवली इन कंपनियों के। और यहाँ पर ब्रोकरेज का ये भी कहना है कि नायका की ऐप की बात करें या ब्यूटी एजुकेशंस की बात करें, तो यहाँ पर जो है जो नए कस्टमर्स होते हैं, जो रिटेल कस्टमर्स होते हैं, इस कंपनी से जुड़े रहते हैं, इसलिए तमाम पॉइंट्स इनको लगता है जो टारगेट 229 का इन्होंने दिया है। ठीक है, 229 का टारगेट यहाँ पर निकल करके आता हुआ नायका पर। सर अभी 198 के आसपास चल रहा है, आप सहमत हैं इस रिपोर्ट की CLSA से? अभी क्या करना चाहिए सर आज 3% नीचे इस तेज बाजार में? तो देखिए सर, मैं इस रिपोर्ट से तो सहमत नहीं हूँ, लेकिन ये स्टॉक जो है टेक्निकली थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। एक बाउंस बैक आ सकता है, बट हाँ बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझे कंपनी में ऐसा बहुत भरोसा नहीं है। मुझे 2 क्वार्टर और देखना होगा, 2 क्वार्टर में और कैसा आते हैं रिजल्ट, इनके क्या क्या एक्सपांशन है, क्या क्या नए और आ रहे हैं प्रोडक्ट। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है सर, कंपटीशन बहुत ज्यादा है इस मार्केट में। तो मेरे हिसाब से इस सेगमेंट में और भी ऑप्शंस होंगे, वहां देख सकते हैं। बट ये अभी फिलहाल टेक्निकली मुझे लगता है कि 210 रुपए तक जा सकता है। 195 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो फिलहाल अभी इसको ऐड मत कीजिए, वेट कीजिए। ठीक, चलिए आज की दूसरी कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए आज दूसरी कंपनी कौन सी होगी? जी, दूसरी कंपनी बंसल वायर इंडस्ट्रीज की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर आनंद राठी की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी और 550 रुपये का लक्ष्य दिया। करीब 47% का अपसाइड इनको इस स्टॉक में दिख रहा है। इनका सबसे पहले कहना है कि जो वैल्यूएशन इनको काफ़ी फिजिबल लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। दूसरी चीज़ इनका कहना है कि कंपनी की अगर आप प्रोडक्शन क्षमता की बात करें तो 2000 वित्त वर्ष 2026 की 6 महीने की अगर आप देखें, शुरुआती 6 महीने के बाद कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो 2.5 गुना तक बढ़ सकता है यहाँ पे। और इससे क्या होगा, कंपनी टाटा स्टील को पीछे छोड़ देगी और देश की सबसे बड़ी यहाँ पर वायर निर्माता कंपनी बनती हुई दिखेगी। और इससे बहुत कंपनी जो आने वाले आप समझिए कि आने वाले 1-2 सालों में कई नए सेगमेंट में मूव करने जा रही है, जिसमें ऑटोमोबाइल और खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसमें कंपनी जो है बेसिकली स्पेशलिटी वायर का प्रोडक्शन करती हुई दिखेगी, जिससे कंपनी का मुनाफा जो है बढ़ेगा, क्योंकि इसमें जो है हाई स्पेशलिटी वायर्स में अच्छा खासा यहाँ पे मार्जिन देखने को मिलता है। कंपनी के पास फिलहाल के लिए 3000 से ज़्यादा करीब प्रोडक्ट्स हैं और आने वाले दिनों में लगता है यहाँ पर जो आनंद राठी है कि कंपनी जो है अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है। जी, चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई, सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर बंसल वायर को लेकर के? जी देखिए, मुझे लगता है सर इसने ट्रिपल टॉप का ब्रेकआउट दिया है, बिल्कुल बाई कर सकते हैं। 420 और 443 ये 2 टारगेट होंगे इमीडिएटली। अगर किसी को बाई करना है तो 380 का स्टॉप दे सकता है, बाई कर सकते हैं। टारगेट होगा 440। चलिए 440 का टारगेट यहाँ पर निकल के आता हुआ। हर्ष अगली कंपनी क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? जी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर HSBC की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी और 61 रुपये का प्रति शेयर के भाव का इन्होंने टारगेट दिया। सबसे पहले इनका कहना है कि जो माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में जो ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस हो रहा है लगातार, और साथ ही यूनिवर्सल बैंक बनने की दिशा में यहाँ पे आगे बढ़ रहा है, तो ये इनको पॉजिटिव ट्रिगर लगते हैं। इसके साथ ही इन्होंने मैनेजमेंट के कामकाज को भी फोकस किया। इनका कहना है कि मैनेजमेंट जो है वो लोन ग्रोथ को लेकर काफ़ी अच्छे पॉजिटिव स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है। मजबूत कलेक्शन देखने को मिल रहा है बैंकिंग अगर यहाँ पे बात की जाए, और जो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है एक्सपेंशन के लिए, तो ये पॉजिटिव ट्रिगर है। और इनका ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में बैंक अच्छी स्थिति में आ सकता है और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वापस 15% तक बढ़ता हुआ दिख सकता है।
चलिए, हाँ सर, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर के सर अभी कुछ दिन पहले एक राहत भी यहाँ पर आरबीआई की तरफ से आई है। क्या ये दोबारा इस सेक्टर में जान आएगी? क्योंकि बहुत सारे आईपीओ जो आए और लोगों ने पैसे भी लगाए इस उम्मीद में, लेकिन वो बहुत बुरी तरह ट्रैप हो गए। अब क्या करें इसमें सर? देखिए सर, टेक्निकली देखा जाए तो स्टॉक तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे 45 रुपए का आप स्टॉप लॉस दे सकते हो। राउंडिंग बॉटम बन रहा है। मुझे लगता है कि ये 52 रुपए के ऊपर और तेजी से ऊपर जाएगा। तो 52 रुपए पहला तो इमीडिएट टारगेट होगा। उसके बाद जो देखते हैं 57-58 तक जा सकता है, बट 52 रुपए तक इमीडिएट जाना चाहिए हफ्ते 10 दिन के अंदर। 47 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस दीजिए। 1 रुपए नीचे यहाँ से स्टॉक बाई कीजिए। लंबी अवधि के अगर निवेशक है तो 45 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए 60 प्लस के लिए। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल कर कहते हो। आज के लास्ट काउंटर हर्ष बताइए कौन सा होगा? जी, आखिरी काउंटर एसबीआई कार्ड्स की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, इक्वल वेट की सलाह दी और 775 रुपए का लक्ष्य दिया है, यानी कि मौजूदा भाव से अभी फिलहाल के लिए तो नीचे के इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। यहाँ पे इनका सबसे पहले कहना है कि मई 2025 में एसबीआई कार्ड की जो स्पेंड मार्केट शेयर है वो बढ़ा है। आप ये समझिए कि अप्रैल में 16% था, वहाँ से बढ़कर 17% हुआ है। अगर आप सालाना आधार पर देखें आप मई के आंकड़े, तो यहाँ पर भी जो खर्च है कंपनी का वो 23% हुआ है, जबकि इंडस्ट्री का जो खर्च है वो 15% है। यानी कि लगातार स्पेंडिंग जो है, खर्च जो है वो लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है। दूसरी चीज़, डेली स्पेंड में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन कॉर्पोरेट जो स्पेंडिंग है यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले जो नियमों में ढील दी गई उसका फायदा मिलता हुआ, रिकवरी होता हुआ यहाँ पे दिखेगा। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर जो ब्रोकरेज है स्टॉक को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। जी, इस बीच यहाँ पर टारगेट क्या बताया आपने? 775? जी, 775। तो ये नीचे की तरफ जी, मान रहे हैं नीचे कि- की तरफ है जी। ठीक ठीक। सर, एसबीआई पे कार्ड पे आपका व्यू क्या, आप इससे सहमत है सर? देखिए सर, मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ से 1040 का लेवल जाना चाहिए। 3 इनसाइड बार है, उसका ब्रेकआउट दिया इसने और रनअवे गैप बनाया है 950 के आसपास। वो गैप मुझे लगता है भरेगा नहीं। यहाँ से इमीडिएटली 70-80 पॉइंट की रैली आएगी। तो फिलहाल तो अभी मुझे लगता है कि इमीडिएट टर्म पे ये 1040 और 1100 का भाव दिखना चाहिए। 950-945 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई यहाँ पर। तो हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम कंपनियां हमारे सामने लेकर के आने के लिए, बताने के लिए यहाँ पर अभी क्या रणनीति होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ब्रोकर बोले में फिलहाल के लिए इतना ही।